हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों आज हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं कि मोदी जी ने इजराइल से कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसके बारे में हम लोगों को अभी तक नहीं पता है। दोस्तों वीडियो का टाइटल ये रहने वाला है कि पीएम मोदी सेज ही आस्क इजराइल टू स्टॉप वॉर इन गाजा ड्यूरिंग रमजान। दोस्तों मोदी जी ने इजराइल से पूछा है कि क्या रमज़ान में आप लोग वॉर को स्टॉप करोगे, यानी जो युद्ध है उसमें विराम लगाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसका इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या इजराइल मोदी जी की बात सुनेगा या फिर अपने कदम थोड़े बहुत पीछे लेकर के बात को थोड़ा मिनिमाइज कर देगा। दोस्तों चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने पर्सनली एक स्पेशल ऑनवॉय भेजा था इजराइल में और इस ऑनवॉय का काम ये था कि इजराइल हमास वॉर के बीच में, बाय द वे जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इजराइल हमास वॉर को 7 महीने 1 हफ्ते 4 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो पीएम मोदी ने यह कहा था कि वी आस्क्ड इजराइल टू स्टॉप वॉर इन गाजा ड्यूरिंग रमजान। और इस पर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि पीएम मोदी ने डायरेक्टली इजराइल को यह कहा कि एटलीस्ट रमज़ान के दौरान तो मत लड़ो। नाउ यहाँ पे पीएम मोदी ने सिंस ये भी ऐड किया कि इंडिया ने एक स्पेशल ऑनवॉय भेजा था टू इजराइल। तो लोग यहाँ पर सोच रहे कि वो कौन सा ऑनवॉय था, कौन सा राजदूत था जो इंडिया ने भेजा था इजराइल को ये मैसेज पहुँचाने के लिए। तो उसके बाद ऑब्वियसली जर्नलिस्ट पहुँचे विदेश मंत्रालय के पास, उनसे ये बात पूछी और वहाँ से पता लगा कि अजीत डोवाल साहब की जो विजिट थी इजराइल में मार्च 2024 में, ये इसी के बारे में थी। आपको याद होगा डोवाल साहब नेतन्याहू से मिले थे मार्च 2024 में। नाउ यहाँ पे मैं एक बार ऐड कर दूँ, अजीत डोवाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। यूजुअली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जब किसी कंट्री में जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मीटिंग नहीं होती, मगर अजीत डोवाल साहब के केस में नेतन्याहू ने वॉर के दौरान भी एक स्पेशल एक्सेप्शन रखी, अलग से इनसे डायरेक्टली मीटिंग हुई और इसी मीटिंग के दौरान बताया जा रहा है कि डोवाल साहब ने इंडिया का मैसेज कन्वे किया था इजराइल को कि देखिए रमज़ान के समय आप बॉम्बिंग जो है गाजा की ये रोक दीजिए। ना इस टॉपिक को इन डेप्थ हम जानेंगे और यहाँ पर ये भी समझेंगे कि इंडिया एक्चुअली अकेला देश नहीं था जिसने ये जो रिक्वेस्ट है ये इजराइल को करी थी। एक ग्लोबल एफर्ट यहाँ पर लगाया गया था। इंडिया ने ऑब्वियसली उस ग्लोबल एफर्ट में एक एक्स्ट्रा पुश मारा डोवाल साहब को भेजकर, बट इन दी एंड इजराइल ने किसी की ना सुनी। ना सबसे पहले तो रमज़ान के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आपने काफ़ी बार आर्टिकल्स में देखा होगा, कई जगह लिखा होता है रमज़ान, कई जगह लिखा होता है रमदान। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो पूरा इलाका है ना, यहाँ पे हम लोग कहते हैं रमज़ान, वेराज जो अरब वर्ल्ड है और जो मिडल ईस्ट का बाकी पार्ट है वहाँ पे वो लोग कहते हैं रमदान। तो प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, बाकी रमज़ान रमदान दे आर बोथ द सेम। और रमज़ान 2024 में ऑब्जर्व किया गया था 11 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक। और रमज़ान देखिए इस्लाम रिलीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 5 पिलर्स होते हैं इस्लाम में उनमें से एक है रमज़ान के दौरान फास्टिंग। मुस्लिम्स देखिए पूरा दिन खाना नहीं खाते, पानी तक नहीं पीते, सर्विस में अपना टाइम लगाते हैं, कम्युनल गैदरिंग्स होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं। और सिंस गाजा में आपको पता है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये इस्लाम फेथ को फॉलो करती है, इसलिए सारी दुनिया ने इजराइल को ये कहा था कि काइंडली रमज़ान के महीने में ये जो टाइम पीरियड है ना, 11 मार्च से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम है, इस दौरान तो एटलीस्ट गाजा पे बॉम्बिंग मत करो, क्योंकि लोग ऑलरेडी फास्टिंग पे होंगे। किस तरीके से वो सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से वो मूव करेंगे, क्योंकि अगर वो गाजा पे लगातार इजराइल बॉम्बिंग करता रहता है, ऑब्वियसली काफ़ी बार सिविलियंस को मूव करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है। तो फास्टिंग के दौरान, वर्शिप के दौरान ये सब कैसे करेंगे, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। और इसलिए हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन से लेकर US, रशिया सब ने इजराइल को ये कहा कि रमज़ान के दौरान हमें चाहिए एक इमीडिएट सीज़ फायर। ये मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था, डिमांड किया था कि एक इमीडिएट सीज़ फायर हमको चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान। नाउ UN सिक्योरिटी काउंसिल में आप लोग समझ सकते हैं US, UK, फ्रांस, उसके अलावा रशिया, चाइना भी हैं। 5 कंट्रीज़ ने, जो P5 कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ ने इजराइल पर प्रेशर बनाया कि प्लीज़ रमज़ान के दौरान बॉम्बिंग मत करना गाजा की। और देखो UN सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर भी इंडिविजुअल लेवल पर इजराइल को डायरेक्ट धमकियां मिली थी USA और रशिया से। जी हाँ, बाइडन ने लिटरली वार्निंग दी थी नेतन्याहू को कि देखिए रफा बॉर्डर पे
अटैक मत कर देना ड्यूरिंग रमज़ान। एक्चुअली क्योंकि बाकी जो एरिया था गाज़ा का, वहाँ पे इजराइल अपना जो भी इनको ऑपरेशन करना था कर चुका था, मेन रफ़ा एरिया ही बचा हुआ था। तो बाइडन ने एक डायरेक्ट वार्निंग दी थी इजराइल को कि प्लीज़ बॉम्बिंग मत कर देना। रशिया ने भी कहा था कि बहुत ज़रा गलत काम कर रहा है इजराइल। चाइना ने, दुनिया भर के हर कंट्रीज़ ने, ऑब्वियसली जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी यहाँ पर ये सब कहा। पाकिस्तान ने भी, हालांकि कोई सुनता नहीं है पाकिस्तान की, बट पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कहा कि रमज़ान के दौरान बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए गाज़ा की। बट इन दी एंड हुआ क्या? इजराइल ने, देखिए, इन दी एंड गाजा की बॉम्बिंग कर ही दी। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इजराइल कंटिन्यूज इट्स अटैक अगेंस्ट फिलिस्तीन दिस रमजान एज वेल। तो रमजान के दौरान भी चाहे अल अक्सा मॉस्क हो या फिर वेस्ट बैंक हो, गाजा हो, हर जगह इजराइल ने अच्छे से अटैक किया। थोड़ा बहुत इन्होंने कोशिश करी कि सीज फायर मेंटेन करने की, इन्होंने आप कह लीजिए एफर्ट मारा। और ये बात पीएम मोदी ने भी कही है कि इंडिया ने अपनी तरफ से, देखिए, जितना हम कर सकते थे उतना किया। दोवाल साहब को भेज दिया, वो डायरेक्टली नेतन्याहू से मिले, मैसेज कन्वे किया, बाइडन लगे हुए हैं, पुतिन लगे हैं, पूरी दुनिया इजराइल को समझा रही है। बट इन दी एंड इजराइल को जो करना था इन दी एंड उन्होंने कर ही दिया ना। अब यहाँ पे बात आती है उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी कि रशिया ने डिमांड किया था कि इजराइल पे लगाओ सैंक्शंस। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, रशिया वांट सैंक्शंस ऑन इजराइल, हु विल इंडिया सपोर्ट। इजराइल और रशिया, इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। और रशिया का, देखिए, मेन इशू यही था कि इजराइल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मजाक बना के रख दिया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बाकी कंट्रीज़ की रिक्वेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और इसी बेसिस पर रशिया ने ओपनली सैंक्शंस की डिमांड करी थी। और मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरीके से रशिया ने कड़ा विरोध किया था इजराइल का एट द यूनाइटेड नेशंस। बाय द वे, आप अगर प्रॉपर सीक्वेंस से मेरी सारी वीडियोस फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, प्रशांत धवन सर ऑफिशियल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1,65,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिससे आप प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और बाय द वे, रशिया अभी भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि इजराइल पर सैंक्शंस इम्पोज करो, जिस तरीके से इजराइल ने रमज़ान के दौरान भी अटैक किया। क्योंकि अगेन देखो, यहाँ पे ना मुझे एक हिस्टोरिकल थोड़ा सा फैक्ट भी ऐड करना पड़ेगा। जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था, इन्होंने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई करी थी, तब रशिया ने बहुत बार अफ़गान तालिबान को ये कहा कि रमज़ान का महीना है, हम लड़ाई बंद कर देंगे, हम बिल्कुल सीज़ फायर मेंटेन करेंगे। तो रशिया, आप कह लीजिए, इस्लामिक वर्ल्ड की इस सेंटिमेंट को बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप देखोगे व्लादिमीर पुतिन भी काफ़ी बार इस्लामिक कंट्रीज़ की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उसके बारे में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो बिल्कुल रशिया काफ़ी गुस्सा है कि जिस तरीके से रमज़ान में बॉम्बिंग हुई है और कई सिविलियंस मारे गए हैं। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या इजराइल को दुनिया अकाउंटेबल ठहरा पाएगी या फिर हम बेसिकली इसको इग्नोर ही कर देंगे इवेंचुअली। तो अब मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या था। इंडिया ने अपनी तरफ से एफर्ट मारा, दुनिया ने एफर्ट मारा। अनफॉर्चुनेटली इजराइल को जो करना था इजराइल ने वो किया। ना फाइनली यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया 2024 के एंड में किस बड़े देश के साथ वीज़ा फ्री ट्रैवल का अरेंजमेंट बनाने का सोच रहा है। एक्चुअली इस पर काम स्टार्ट हो चुका है और मोस्ट प्रॉब्ली 2024 के अंत में आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलेगा इंडिया और इस कंट्री के बीच में। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, साउथ कोरिया, रशिया या फिर मैक्सिको। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों, वीडियो जो है वो ख़त्म हो गई है और बाकी हमारे जो इंडिया है, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, क्योंकि दुनिया का जो प्रेशर था वो था ही, लेकिन हम लोग सेंटिमेंट्स वाले लोग हैं। हम लोगों एक तरह की इंसानियत के नाते कि भाई रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप उनके ऊपर अटैक जो है ना करिए। अब बाकी इजराइल तो खैर अपने आप में एक पावर है ही, वो खैर किसी को सुनता नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन हम लोगों ने अपनी ट्राई कर ली, हम लोगों ने अपने अजीत डोभाल साहब को वहाँ भेजा, उनका अपना मैसेज पहुँचा दिया। अब हम लोगों के ऊपर दुनिया का कोई भी प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपना काम किया। वहीं जो बाइडन भी और पुतिन चचा भी सब लोग मिलके लगे हुए हैं, लेकिन जो पुतिन है उनके लिए हम लोगों के मन में जो रिस्पेक्ट है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे इलाकों में भी उन्होंने उस समय पे सीज फायर लगाई थी कि जिस समय पे लोग अफगानिस्तान में तालिबान को देखना नहीं चाहते थे, तालिबान को एक आतंकी संगठन समझते थे। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। और मेरे ख्याल से तो इजराइल को उस समय के लिए वॉर रोक देनी चाहिए थी, क्योंकि भाई अगर कोई हम ही लोग, जैसे हम लोगों को उसमें नवरात्रे होते हैं, खूब बड़े बड़े व्रत होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उसमें अगर कोई अटैक करेगा तो हम लोगों के भी सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं।
पूरी दुनिया में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उनके सेंटीमेंट हर्ट होंगे। तो आप अपनी ज़मीनी लड़ाई के लिए इतना भी नहीं गिर सकते हैं। और वहीं हमास वाले हैं भी उस तरह के, क्योंकि उन लोगों ने इजरायली लोगों को हॉस्टेजेस बना के रखा हुआ है। इतने साल हो गए हैं कि वो लोग बोलते हैं कि पूरा मेरा है, तो इजराइल कहाँ जाएगा जी? तो जब पूरा मेरा है तो इजराइल कहता है जिसमें दम है वो आके लड़ लो फिर। तो इजराइल की औकात दिखा देता है वहाँ पे। बाकी हम लोगों के अच्छे रिलेशन जो है वो इजराइल के साथ है। इजराइल हमारी हर तरह मदद करता है, रशिया हमारी हर तरह मदद करता है। तो हम लोग हमेशा रशिया और इजराइल के साथ ही खड़े रहेंगे। बाकी आप लोगों को क्या कहना है कि क्या हम लोगों को अमेरिकन प्रो हो जाना चाहिए, क्या हम लोगों को फिलिस्तीन प्रो हो जाना चाहिए? देखिए, सेंटिमेंट्स अपनी जगह हैं, अपने जो इंसानियत है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोगों को इन सबसे ऊपर उठ के अपने देश के बारे में, अपने नेशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम लोगों के देश के लिए कौन अच्छा है कौन खराब है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। आप अपने कमेंट में विचार जरूर रखिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मैटर के बारे में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।